सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर संदेश दिया, उपदेश दिया। उस उपदेश को हम कृष्ण गीत के रूप में, कृष्ण गीता के रूप में जानते हैं। और ये उपदेश दिया गया कलह कलेश, अन्याय और दुष्टता को, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सुख शांति लाने के लिए, समाज में संतुलन लाने के लिए। तो ऐसा समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, जब भी किसी के जीवन में ये शक्ति आती है तो उसको जीत देती है, सफलता देती है। जिसे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है वो कृष्ण की शरण में जाए, गीता की शरण में जाए। जो ये जानता है कि मेरे जीवन में अगर निराशा है तो निराशा को अगर आशा में बदलना है तो कृष्ण की शरण में जाइए, निराशा टूटेगी, उत्साह आएगा, जीवन में प्रसन्नता खिल उठेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें हराने पर तुली हुई है लेकिन हम जीतना चाहते हैं, तो अपने आप को कृष्ण के हवाले कीजिए, गीता के हवाले कीजिए। गीता जीत का ग्रंथ है। गीत ऐसा गीत जो हमें जीत देता है, जो विजय पताका फहराने के लिए हमें शक्ति देता है। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई समृद्धि, खोए हुए अपने भाग्य को दोबारा जगाने की अगर इच्छा हो तो ध्यान रख लीजिए कि आपके भाग्य का निर्माण करने के लिए अगर कोई ग्रंथ काम करेगा तो कृष्ण भगवान की गीता काम करेगी। अद्भुत ग्रंथ है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके विपरीत शक्तियां बहुत हैं और आप कमजोर हैं, तो कमजोर की ताकत बनने के लिए अगर कोई सामने आता है तो कृष्ण और कृष्ण का संदेश सामने आता है, आपकी शक्ति बन जाता है। पांडव 5 थे, कौरव 100। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के साथ 11। धर्म की तरफ चलते चलते भी पांडवों का साथ देने के लिए पूरी भारतवर्ष की धरती से थोड़े से राजा मिले, और कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ बहुत राजा इकट्ठे हो गए। सब अपने अस्त्र शस्त्र, धन जन सब कुछ लेकर इकट्ठे हुए, और सब जानते थे कि युधिष्ठिर का पक्ष धर्म का पक्ष है, सत्य का पक्ष है। लेकिन सबको ये दिखाई देता था कि ये तो जीत ही नहीं पाएंगे, ये तो थोड़े से लोग हैं, इनके पास तो ताकत कम है, जीतेगा तो दुर्योधन। तो ऐसे में जब सारे राजाओं ने ये सोच लिया कि दुर्योधन ही जीतना है, तो सब उधर लग गए। जरा सोच के देखिए, जिसके विरोध में इतनी सारी ताकतें खड़ी हो गई हो, इतना कमजोर व्यक्ति, और वो भी युद्ध की भूमि में जाकर लड़ना ही ना चाहता हो, रथ से उतरकर जा रहा हो। बस उसकी एक ही विशेषता थी अर्जुन की, कि उसने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया और कह दिया कि कृष्ण, मैंने आपको मांगा है, मेरे रथ को भी आप चलाइए और मेरे जीवन को भी दिशा आप दीजिए। तो कृष्ण अर्पण हो गया अर्जुन, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो शक्तिशाली थे वो हार गए और जो शक्तिहीन दिखाई देता था वो जीत गया, क्योंकि कृष्ण का सहारा मिल गया। तो अगर हर तरह से जीतने की इच्छा हो तो ये ध्यान रख लीजिए, भारतीयों के पास सबसे बड़ा हथियार, उनकी शक्ति, उनकी गीता है। इसलिए तो भारत में कोर्ट में भी अगर हाथ रखकर
किसी ग्रंथ पर कसम खाई जाती है तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, पूरी दुनिया में अगर गंगा एक है, गंगा दूसरी नहीं है, हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं, तो ऐसे पूरी दुनिया में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता है ही नहीं। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ को इसलिए भी घर घर में हम स्थापित करें क्योंकि 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, 18 महारथी लड़े। तो व्यास ऋषि ने इस गाथा को, इतिहास को इकट्ठा किया, लिखा और 18 महापर्व महाभारत के 18 अध्याय बनाए और बीच में गीता को रख दिया और गीता को भी 18 अध्यायों में बांट दिया। और ये साल 2018, तो 2018 वर्ष में 18 अक्षौहिणी सेना, 18 महारथी और 18 दिन का युद्ध, जीत का युद्ध, धर्म की स्थापना का युद्ध और 18 अध्यायों की गीता। तो इस वर्ष में जितना हो सके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो सके, तो अपने अपने घरों में गीता को लेकर जाइए और गीता की कथा सुनिए, गीता का संदेश सुनिए। जब हम लोग भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसमें ज्यादातर वो कथन है कि कृष्ण कहां कहां गए, क्या क्या लीला की। और गीता में क्या है? गीता में कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश दिया, क्या कहा, क्या उपदेश दिया, क्या प्रसाद दिया। तो सुनने वाली अगर कोई चीज हो सकती तो वो जो कृष्ण भगवान बोलते गए, अर्जुन सुनते गए। जब आप गीता सुनते हैं तो समझ लीजिए आप अर्जुन बन जाते हैं और गीता कृष्ण बन जाती है। इसलिए आपको भी वो अवसर है कि गीता को पढ़ा जाए, तो समझ लीजिए कि वचन, अमृत वचन कृष्ण के निकल रहे हैं। माध्यम कोई भी बन जाए, हम लोग टेप रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन आवाज, संदेश, उपदेश वो तो कृष्ण का है। इसलिए ये अमृत साधारण नहीं है। हम बहुत खुश हैं और थोड़े ही क्षण के बाद लगता है कि बहुत दुखी। तो एक जैसी स्थिति रहती नहीं है। जो आदमी अपने आप को प्रशिक्षण दे सके कि लहरें आए, टकराएं और निकल जाएं, लेकिन आप हिले नहीं, हिमालय जैसा व्यक्तित्व हो जाए जो अडिग है, अचल है, या जिस प्रकार से निर्वात स्थान में रखा हुआ दिया, उसकी लो ऊपर की तरफ उठी रहे और हिले नहीं, तो उसका प्रकाश ज्यादा लाभकारी होता है। ऐसे मन के दिए को जो इस लो को फड़फड़ाने न दे, खुद को संभाले रखे, तो भगवान कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति उसे होगी। मतलब मेरे गोद में बैठने का अधिकारी वो बनेगा, मेरी कृपाओं को पाने का अधिकारी वही बनेगा जिसको संतुलन साधना आ गया। अद्भुत बात है ये। तो रुलाने वाली घड़ियां जीवन में हर पल हैं, हिलाने वाले लोग आपके आसपास हैं। अच्छे मुस्कुराते हुए आदमी को 2 मिनट में लोग उदास कर दें। आपकी मुस्कुराहट किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप दुखी हो तो सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, पर झूठी। क्योंकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हालत ऐसी है। आदमी के पास में पैसा हो, मतलब वैभव हो, थोड़ा दूसरों से बेहतर दिखाई देता हो, तो आप लोग देखते हैं ना कि उसकी अकड़ अलग तरह की हो जाती है। और जैसे पैसा गया, उसके बाद में गर्दन एकदम नीचे की तरफ चली जाती है।
और इस दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं है कि एक जैसी हालत हमेशा रहेगी। रोज हम लोग देखते हैं कि सूरज चढ़ता भी है और ढलता भी है। ये भी हम लोग देखते हैं कि कितना भी सुंदर चांद क्यों ना हो, ग्रहण तो उसको लगता भी है। सूरज को ग्रहण लगता है, लेकिन ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण सदा टिका रहेगा। थोड़ी देर के लिए आएगा, कोहरा छाएगा, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि बादल आकर के सूरज को ढक दें। लेकिन जब बादल ढक रहे हों तब भी लोगों को यह पता होता है कि ये नीचे नीचे ढका गया है सूर्य, इसको पूरी तरह कोई ढक नहीं सकता, किरणें फिर चमकेंगी। बस उसी तरह से आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जीवन में मौसम बदल रहा है, कभी कभी ग्रहण वाला, कभी कोहरे वाला, कभी बादलों वाला मौसम आ जाता है। लेकिन अपनी आत्मा को सूरज की तरह चमकाए रखिए। अगर अपने आप को चमकाए रखेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं और कभी असफल नहीं होंगे। और यदि आप ये सोच बैठे कि पता नहीं अब जिंदगी में कभी सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम अपने सूरज को खुद बुझाने लग जाते हैं। हर एक को भगवान ने बहुत शक्तियां दी है। अर्जुन का भी मन ऐसा ही हुआ था, निराश होकर बैठ गया। किन के लिए हम लड़ें, किन से लड़ें, क्यों लड़ें, बहुत सारी बातें मन में आ गई। कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा उसके मन को ठीक किया। हर दिन आपको खुद को खुद समझाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो आपके मन को निराश कर देगी। छोटी सी बीमारी हो जाए आपको लगने लग जाता है कि छोटी मोटी नहीं बड़ी है, मुझे कुछ न कुछ बड़ा ही होता है, छोटा होता ही नहीं। थोड़ी गरीबी आ जाए तो आदमी कहता है पता नहीं कब ये दुख दूर होगा। थोड़ा निराशा हो जाए, घर में कलह कलेश हो जाए तो यही लगता है कि हमने तो जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं, इस घर में जब से आए रोना ही रोना और कलेश ही कलेश। अपने आप को खुद ढक लेते हैं हम लोग। और अगर अपने आप को समझाएं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, कोई ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, अपने अंदर की चमक को खत्म मत करो, अपनी हिम्मत को तोड़ो मत, बहादुर बने रहो, धैर्य बनाए रखो। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जैसे सोचोगे तो आपका दिन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये चाहे रुपया पैसा हो या कोई वैभव, ये थोड़ी देर के लिए चमक दिखा करके फिर एक बार गायब तो जरूर होता है। कहते हैं ना कि पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं उसकी इज्जत नहीं। पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत ही नहीं है। वो किसी का मान नहीं करता, अकड़ के चलता है। लेकिन जैसे गया उसके बाद खुद की गर्दन खुद लटक जाती है। तो आता रहेगा पैसा, आता रहेगा धन वैभव, आती रहेंगी चीजें, लेकिन अपने आप को कभी भी मानसिक रूप से निर्धन मत बनाओ। अंदर से अगर संपन्न बने रहोगे तो आपका चुंबक अंदर का काम करता रहेगा। आपकी लक्ष्मी कहीं भी छिपी हुई है, वो वहां से चलकर आपके दरवाजे पर आएगी जरूर। तो ना तो बोलने में दरिद्र बनो। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता। बोलने में क्या दरिद्रता, क्या गरीबी। बातचीत में गरीब मत बनो। मतलब ये है कि शब्दों में दीनता नहीं रखो, हल्के घटिया शब्द नहीं बोलना। जब कोई आदमी बोलता है तो उसके खून का और खानदान का परिचय मिलता है कि किस खानदान का, किस तरह के कुल का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है। गरीबी अमीरी आती रहेंगी, लेकिन अपने अंदर समृद्धि बनाए रहिए। अंदर से आप राजा बने रहिए, मानसिक रूप से राजा रहेंगे। आप जानते हैं ना कि जब सिकंदर भारत में आया तो उसने पोरस को हरा दिया। हारने के बाद पोरस कोई बहुत बड़ा
राजा नहीं था पोरस, छोटे से एक राज्य का राजा था और सिकंदर बहुत बड़ा भूभाग जीत कर आया था। तो सिकंदर अकड़ कर बैठा हुआ सिंहासन पर और बुला कर के पोरस को कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं। मतलब जीता हुआ आदमी जो दूसरे का राज्य हड़प लेता था, उस समय राजा लोग, बादशाह लोग कैदी बना करके अपमानित करते थे दूसरे राजा को, जिसको वो हरा देते थे, और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो उसको लगा सिकंदर को कि अब ये गिड़गिड़ाएगा और कहेगा हुजूर माई बाप माफ कर दीजिए। लेकिन पोरस को जब ये कहा गया बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या सलूक किया जाए, वो तन के खड़ा हुआ था और सामने खड़ा होकर बोला वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्योंकि मैं अभी भी राजा हूं। सोच के देखिए, हार जाना एक बात है, हार मान लेना एक बात है। जब आप हार मान लेते हैं तब आप हार जाते हैं, और जब आप हार भी जाएं लेकिन हार नहीं मानते तब आप हारे हुए नहीं हैं, फिर जीतोगे। मन से कभी भी हारिए मत। मानसिक रूप से अगर प्रबल बने रहे जीत जाओगे आप। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र हमारे देश का एक अच्छा शास्त्र है, और अच्छे विद्वानों के हाथ में हो और अच्छे समझाने वाले लोग हों तो मनोबल बढ़ाते हैं, और अगर गलत आदमियों के हाथ में पहुंच जाए तो रहा सहा मनोबल तोड़ देंगे। 7:30 ही लग गई, अब तो परेशानी रहेगी रहेगी। इतने समय तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लेना बुरा ही बुरा है। तो आपके भाग्य में अगर कुछ अनुकूलता हो भी तो जिसने मनोबल आपका तोड़ दिया, आपको लगेगा 7.5 साल तक दुख भोगना है। कितनी बार तो ऐसा होता है, सुबह सुबह आपने अगर सुन लिया टीवी में, क्योंकि इतने सारे ज्योतिष वाले बैठे हुए हैं, सुबह सुबह आपको बता देंगे दिन अच्छा बीतने वाला नहीं। और कमाल की बात ये 4 से अलग अलग भविष्य सुनिए। एक बताएगा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला, दूसरा क्या बताएगा बहुत खराब बीतने वाला, तीसरा बताएगा कि मिला जुला रहेगा। आदमी चुन के क्या कहता है, अपना तो बुरा ही होने वाला, अच्छा तो होगा नहीं। ये जो बुरा बता रहा वही ठीक बता रहा है शायद। आपके मन में एक बार बैठ गया कि दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो भी अगर अच्छा भी हो रहा होगा तो भी बुरा हो जाएगा। और जब आप ये कहोगे नाम जपने वाला, गुरु का मंत्र लेकर के श्रद्धा पूर्वक धर्म कर्म करने वाला इंसान हूं, मेरे साथ रक्षा कवच है प्रभु का, इसलिए कितना भी दुर्भाग्य सामने आए मेरे प्रभु की कृपा इतनी बड़ी है कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलेगा। तो आप ठीक रहोगे, क्योंकि आप अपने मन को विचलित नहीं होने दे रहे। इसलिए वो देखने की टेढ़ी आंख से भी मत देखना कि आज भविष्य क्या लिखा हुआ है। मैं 1 साल तक करता रहा, भविष्य पढ़ता था अपना। और कब, जब सोने का टाइम होता था ना 10 बजे के लगभग, तब मैं जो है भविष्य उस समय पढ़ता था। आज का दिन में क्या लिखा हुआ कि आज का दिन कैसा रहा। तो किसी दिन लिखा होता था कि आज का दिन बहुत बुरा बीतेगा, तो रात में सोने से पहले पढ़ता था। तो उसके बाद मैं सोचता था अच्छा हुआ मैंने सुबह नहीं पढ़ा, सारा दिन तो मेरा अच्छा बीता, अगर इसे पढ़ लेता तो खराब ही खराब बीतना था। तो बहुत मजा आता था पढ़ के रात को। लोग सवेरे पढ़ के दुखी होते थे, मैं शाम को रात को पढ़ के सुखी होता था। और पूरा साल 4 लोगों के द्वारा लिखा हुआ भविष्य पढ़ा, 4 लोगों का अलग अलग, और कोई बुरा नहीं हुआ। और उसके बाद में उठा के रख दिया कि अब नहीं पढ़ना।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। कार्यक्रम की रूपरेखा 9 जुलाई 2023। गुरु दीक्षा प्रातः 9 बजे, गुरु दर्शन, गुरु पूजन एवं सत्संग सायं 4:30 से 6:30 बजे। सत्संग स्थल सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।